जंगल में एक तालाब था। उस तालाब को सब खूनी तालाब कहते थे। कोई भी पक्षी उस तालाब पर शाम को पानी पीने नहीं जाता था, क्योंकि कोई भी वहाँ शाम को जाता तो वह मारा जाता। एक दिन उस जंगल में एक नया पक्षी आता है, जिसका नाम टीटू तोता था। और उस तोते को मीना चिड़िया आता हुआ देखती है। भाई, आप कौन है? फिर टीटू मीना की आवाज़ सुन उसके पास आता है। मैं इस जंगल में नया आया हूँ। मैं इस जंगल से अभी अनजान हूँ। क्या आप मुझे इस जंगल की जानकारी दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप तो बहुत अच्छी पक्षी हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आपको हर चीज़ की जानकारी देना हमारा फर्ज है। फिर मीना टीटू तोते को जंगल की सारी जानकारी देती है और दूसरे दिन जंगल के सभी पक्षियों से उसकी दोस्ती करवाती है, जिसमें गिल्लू कबूतर उसका पक्का दोस्त बनता है। मीना टीटू को सारी बातें तो बताती है जंगल के बारे में, लेकिन उसे उस खूनी तालाब के बारे में बताना भूल जाती है। मीना बहन, शुक्रिया। आपने सबसे मेरी दोस्ती करवाई। टिल्लू भैया, अब आप भी हमारे जंगल के एक सदस्य हो, तो आपको तो सबसे मिलवाना ही था। इसमें धन्यवाद कैसा। फिर टीटू और गिल्लू दाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। गिल्लू जंगल का सबसे समझदार पक्षी था। फिर कुछ दिनों बाद एक शाम को मकई के दाने खाने से टीटू को बहुत प्यास लगती है। प्यास लगी है बहुत तेज। पानी पीकर आता हूँ तालाब पर से। टीटू वहाँ चला जाता है। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। वह पानी में छिपा हुआ रहता था और शाम होने पर ही बाहर आता था। टीटू पानी पीने आता है, तब मगरमच्छ उसे देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ता है। टीटू भी उसे देख लेता है। वह वहाँ से बहुत तेज भागता है। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और गिल्लू के पास जाता है और हंसते हुए बोलता है, दोस्त, आज तो मैं बच गया। पर हुआ क्या है टीटू, बताओ। वो आज मैं पानी पीने तालाब पर गया था, तो वहाँ मैंने तालाब में एक मगरमच्छ को देखा। वह तो मुझे मार ही डालता आज। क्या तुम्हें उस तालाब के बारे में नहीं पता था? वो तालाब पर तो शाम में कोई भी पक्षी पानी पीने नहीं जाता। उसे सब खूनी तालाब के नाम से जानते हैं। लेकिन मैंने तो वहाँ एक मगरमच्छ को देखा है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, सच में वहाँ मगरमच्छ ही था। अच्छा, तो इसका मतलब वह कोई खूनी तालाब नहीं, उस तालाब में मगरमच्छ रहता है जो पक्षियों को शाम में खा जाता है। अगले दिन ये बात गिल्लू कबूतर जंगल के सभी पक्षियों को बता देता है। मुझे माफ़ कर दो टीटू भैया, मैंने आपको सब बताया, पर उस तालाब के बारे में बताना भूल गई। कोई बात नहीं मीना, कभी कभी हम कुछ बातें भूल जाते हैं। लेकिन अब हमें उस मगरमच्छ को यहाँ से भगाना पड़ेगा, जिससे हम सब आराम से रह सकें। फिर सब पक्षी मगरमच्छ को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और शाम को उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं। मगरमच्छ भी वही था। पक्षियों को उसकी थोड़ी सी पीठ दिख जाती है। देखो दोस्तों, वो रहा मगरमच्छ। मगरमच्छ उनकी बातें सुन रहा होता है। वह बिल्कुल चुप हो जाता है और गिल्लू अपना दिमाग लगाता है। दोस्तों, ये तो कोई मगरमच्छ नहीं है, कोई बड़ा सा पत्थर लगता है। और मीना भी समझ जाती है। गिल्लू भैया,
ये पत्थर बोलकर बताए तभी मानूंगी मैं तो कि ये कोई मगरमच्छ नहीं पत्थर है। मगरमच्छ सब बातें सुन रहा था। वह जल्दी से बोलता है, मैं एक पत्थर हूँ, कोई मगरमच्छ नहीं। हा 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 हा। बेवकूफ मगरमच्छ, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि पत्थर बोला नहीं करते? फिर सभी पक्षी मिलकर उसे पत्थर मारने लगते हैं। मगरमच्छ उनसे बचने के लिए पानी के अंदर चला जाता है और बोलता है, हा 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 हा। अब तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं इस तालाब को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुमने ये तालाब नहीं छोड़ा तो मैं इस तालाब में ये जहर डाल दूंगा, जिससे तुम इस तालाब में ज़्यादा समय जिंदा नहीं रह पाओगे। नहीं नहीं पक्षियों, ऐसा मत करो। मैं इस तालाब को छोड़कर चला जाऊंगा। फिर डर के मारे मगरमच्छ तालाब छोड़कर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चिड़िया के बच्चे अभी अंडे से भी बाहर ना आए थे, तभी उसका पति मर गया था। चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि उसके बच्चे उड़ने तो लग गए थे, लेकिन उन्हें जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी वहाँ तोता आ जाता है। क्या हुआ मीना, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तोते भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे बच्चे थोड़ा थोड़ा उड़ने तो लग गए हैं, पर उन्हें अभी जंगल के बारे में कुछ पता नहीं कि किस पक्षी पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। मीना बहन, आप चिंता ना करें, धीरे धीरे बच्चे सब सीख जाएंगे। इतना कहकर तोता वहाँ से चला जाता है और मीना अपने बच्चों को समझाकर दाना ढूंढने चले जाती है। मीना का छोटा बेटा बहुत शरारती था, उसे उड़ने में बहुत मज़ा आता था। वो इसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि कब उसकी मम्मा दाना ढूंढने जाए और कब वो जंगल में जाके उड़ सके। गुड़िया बहन, मम्मा तो दाना ढूंढने गई, चलो ना अब हम जंगल में घूमने जाते हैं। नहीं भाई, मम्मा हमें बाहर जाने के लिए मना करके गई है और आपको भी बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मैं आपकी मम्मा से शिकायत कर दूंगी। तो कर देना, पर मैं तो जाऊंगा बाहर, मुझे उड़ने में बहुत मजा आता है। गुड़िया के बार बार मना करने पर भी कुक्कू नहीं मानता और घर के बाहर चला जाता है। उड़ते उड़ते कुक्कू को एक तितली दिखाई देती है। तितली को देख कुक्कू उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। तितली के पीछे भागते भागते कुक्कू पहाड़ों पर निकल जाता है और रास्ता भटक जाता है और एक पेड़ पर बैठकर रोने लगता है। शाम हो जाती है। मीना भी दाना ढूंढकर घर वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा, मैंने भाई को बहुत रोका, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी और जंगल में घूमने चला गया और अभी तक वापस नहीं आया। ये आप क्या कह रही हो गुड़िया? कुक्कू को तो अभी जंगल के बारे में कुछ पता भी नहीं है। कहीं वो किसी पक्षी के घर तो नहीं चला गया? मैं जंगल में बाकी पक्षियों के घर जाकर उसे देख के आती हूँ। आप घर पर ही रहना और घर से बाहर नहीं जाना आप। चिड़िया पक्षियों के घर जाकर कुक्कू के बारे में पूछती है, पर कुक्कू उसे कहीं नहीं मिलता। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ढूंढते ढूंढते चिड़िया कबूतर के घर जाती है। गिल्लू भैया, क्या आपने मेरे कुक्कू को देखा है? वो कहीं मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ मीना, दोपहर में मैं जब दूसरे जंगल से आ रहा था तब मैंने उसे एक तितली के पीछे पीछे पहाड़ों पर भागते देखा था। मैं उस समय बहुत जल्दी में था, इसलिए मैंने उससे कुछ पूछा नहीं।
हाय, मैं तो मर गई कबूतर भैया। पहाड़ों पर तो खूंखार चील रहती है। जल्दी चलो मीना, हमें कुकू को ढूंढकर उसे वहां से लाना पड़ेगा। कबूतर और मीना कुक्कू को ढूंढने पहाड़ों पर चले जाते हैं। कुक्कू भी डर के मारे एक घने पेड़ में छुपकर बैठ जाता है और रोता रहता है। रात में चंदा और कालू भी अपनी माँ वाले जंगल से आ रहे होते हैं। वो दोनों थक कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। चंदा, क्या तुम्हें भी कुछ आवाज आ रही है? क्या कहीं कोई भूत तो नहीं है? चलो चंदा, हम जल्दी से यहाँ से चले जाते हैं, नहीं तो भूत हमें खा जाएगा। चुप करो कालू जी, ये कोई भूत की आवाज नहीं, मुझे तो ये किसी बच्चे की आवाज लग रही है। कौन हो? कौन रो रहा है? बाहर आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। कालू और चंदा की आवाज सुनकर कुक्कू पेड़ से निकलकर डाल पर आकर बैठ जाता है। तुम तो मीना चिड़िया के बच्चे हो, तुम यहाँ कैसे? मैं घर से घूमने के लिए निकला था और मैं उड़ते उड़ते यहाँ आ गया और रास्ता भूल गया। मेरी मम्मा बहुत परेशान होंगी। अंकल प्लीज मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाएं। कालू जी, हम इस कुक्कू को उसके घर छोड़ देते हैं। चिड़िया परेशान होगी, अपने बेटे को देखकर खुश हो जाएगी वो। फिर चंदा और कालू जंगल के आधे रास्ते ही पहुँचे थे कि दूर से उन्हें चिड़िया और कबूतर आते हुए दिखते हैं। अपने बेटे को सही सलामत देख चिड़िया बहुत खुश होती है और दोनों को कहती है, कालू भैया, आपको मेरा कुक्कू कहाँ से मिला? चिड़िया, ये हमें पहाड़ों पर एक पेड़ पे रोता हुआ मिला, फिर हम इसे तुम्हारे पास ले आए। मम्मा मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं अब कभी आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगा। चुप कर जाएं कुक्कू, अब कभी इस तरह कहीं मत जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया, चंदा बहन। अगर आज आप ना होते तो ना जाने मेरा कुक्कू मुझे मिल पाता या नहीं। फिर सारे पक्षी कुक्कू को लेकर घर वापस आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अपने मम्मा पापा को बताए बिना कहीं भी नहीं जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।